आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आवर्धन क्षमता परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन ये बताना है। तो चलिए यहाँ पे इसको जो है हल करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम जो है समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण की आकृति कैसी होती है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, बीच में जो है दबा हुआ होता है, किनारों पे उठा हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसको हम लोग जो है ध्रुव कहते हैं। ठीक है। इसको जो है कैपिटल पी से दिखाते हैं। ठीक। इसकी जो फोकस होता है वो जो है इधर कहीं होता है। ठीक है। और फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी, सारी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं। फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कही जाएगी। यानी कि फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं और इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे जो है इसका वक्रता केंद्र होता है, जो उस गोले का कटा हुआ उस गोले का केंद्र होता है, जिस गोले का दर्पण एक कटा हुआ भाग होता है। ठीक है। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम जो है क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमने जो है शॉर्ट में समझा, जरूरी चीजें होती हैं ये। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे दर्पण की चिन्ह परिपाटी के बारे में हम आपको बता दें तो दर्पण के दाईं तरफ की दूरियां जो भी जो हम नापते हैं, दाएं तरफ की दूरियां जो भी नापी जाती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं और बाएं तरफ की दूरियां निगेटिव ली जाएंगी, यानी कि ऋणात्मक ली जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके आगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। यानी कि मोमबत्ती को जो है अवतल दर्पण से 10 से वस्तु हमेशा जो है बाईं तरफ रखी जाती है, यानी मोमबत्ती जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यू हो जाएगा वो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखेंगे और वो दूरी हमारी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। फिर कहा गया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो है यहाँ पे कैपिटल आर का मान माइनस का सेंटीमीटर हम लेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारे जो है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो वहाँ पे फोकस दूरी काम आएगा। तो फोकस दूरी हम आर की सहायता से निकाल सकते हैं। सूत्र होता है एफ बराबर आर अपॉन 2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने बताया भी था जब यहाँ पे हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10/2, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। यानी कितना आ जाएगा, जो फोकस दूरी हो जाएगी वो माइनस का 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और यू हमको ये दिया हुआ, यू और एफ की सहायता से हम क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, जो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, पहला हमसे पूछा गया है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, क्या प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम क्या दिखाएंगे, वी से दिखाएंगे। ठीक है। ये पहली चीज पूछी गई है। दूसरी चीज पूछी गई है क्या, इसकी प्रकृति। ठीक है। और तीसरा पूछा गया हमसे क्या, तीसरा हमसे पूछा गया है क्या, उसका जो है आवर्धन पूछा गया है ना, आवर्धन क्षमता पूछी गई है। तो आवर्धन आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको जो है यहाँ पे जो है हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको v निकालना है। तो v निकालने के लिए u, v और f में संबंध होता है, उसे कहते हैं क्या, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये संबंध जो है u, v और f में होता है। तो हमें v निकालना है, तो v वाला पद हमने जो इधर रखा, बाकी हमने u वाला पद वहां भेज दिया। तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो ये 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 1/f, यानी कि 1/ माइनस का 5 माइनस u कितना हो जाएगा, u हमारा हो जाएगा माइनस का 10। तो 1/-10। तो यहाँ से 1/v बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/5 प्लस 1/10। तो यहाँ से 1/v बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 और 10 का लाथा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर 1/v की बात करें तो 1/v हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी कि माइनस का 1/10। यानी v कितना हो गया, v हो गया हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर। यानी कि जहाँ पे हमारी वस्तु रखी थी,
यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमारा क्या था, वस्तु रखी थी, वहीं पे उसी जगह पे क्या है कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है और वही जो है वक्रता केंद्र की दूरी है। यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारे इस क्वेश्चन का पहला जो है आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई थी हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अतः, इसको लिख सकते हैं क्या, अतः प्रतिबिंब जो है दर्पण के कहाँ, बाईं तरफ 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, दाईं तरफ क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे जो, सॉरी, बाईं तरफ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या नेगेटिव यानी ऋणात्मक था। तो ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक का मतलब हुआ बाईं तरफ, धनात्मक आता तो दाईं तरफ। अब दूसरा हमसे जो है आवर्धन क्षमता और प्रकृति पूछी गई है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे आवर्धन क्षमता और उसी की सहायता से हम यहाँ पे उसकी प्रकृति बता देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दूसरे उस पे आते हैं, दूसरे केस पे आते हैं इसके, जो कि है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को हम लोग दिखाते हैं किससे, एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से। और ये क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के यहाँ पे अनुपात को उसकी क्षमता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका एक और सूत्र होता है क्या, माइनस का v बटे यू, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा, m हमारा आ जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया सूत्र का, और माइनस का 10 जो है v का मान है, और u का मान कितना है, u का मान कितना है, u का मान है हमारा माइनस का 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 10 हो गया। तो यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया माइनस का 1। तो यहाँ पे हम आपको जो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे जो परिणाम निकल के आया उसको हम आपको समझा देते हैं कि m का मान जब भी क्या हो, नेगेटिव आए, यानी कि ऋणात्मक मान आए, तो क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। कभी भी अगर m का मान दर्पण के केस में जो है नेगेटिव आता है तो वास्तविक होगा, और पॉजिटिव आता है यानी धनात्मक आता है तो आभासी होगा। यानी कि यहाँ पे क्या, दूसरा आंसर तो हमारा आ ही चुका है यहाँ कि आवर्धन का मान क्या है, माइनस का 1 आ गया है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें किसकी, प्रकृति की बात कर लेते हैं, किसकी, प्रकृति की। तो प्रकृति कैसी होगी, हमने कहा निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक तो होगा ही, क्या होगा, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक होगा। हाँ, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये भी आप याद रखिए। तो वास्तविक उल्टा व। अब यहाँ पे आवर्धन का मान एक, अच्छा, आवर्धन ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा जो है वस्तु की तुलना में कितना गुना है। तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वह वस्तु के बराबर है, वह वस्तु के बराबर आकार का। ठीक है, वस्तु के बराबर आकार का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ये क्या है, इसके 3 आंसर है। पहला आंसर ये है, दूसरा, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही 3 चीजें पूछी गई थी जो हमने यहाँ पे देखी है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।